Hello guys, welcome to another video of TechnoSpike and previously we were working on variables. हमने जो प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट की हुई है लाइक द आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के कोर कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग को देखेंगे। प्रोग्रामिंग एज अ होल वर्क कैसे करती है कि आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे सेम लॉजिक के साथ कैसे वर्क कर सकते हो। तो इसका हमने स्टार्ट लिया था फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग से। पहले हमने हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखी, फिर हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग देखी, फिर हमने हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग देखी और फिर हमने स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग के फर्स्ट लेक्चर से जो कि था हमारा सी प्लस प्लस। हमने स्टार्ट किया कि बेसिक से स्टार्ट करते तो सी प्लस प्लस को पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे व्हाट सी प्लस प्लस इज डूइंग एंड हाउ इट ऑल थिंग्स इन सी प्लस प्लस वर्क। तो मैंने तीन चीज़ें बताई थी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हम प्रोग्राम किस किस में करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ना कोई कंपाइलर होगा जिसमें हम कोड करेंगे। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर सिर्फ जीरोज एंड वंस को समझता है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं समझता। तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो हम कोड करते हैं एक्सटेंडेड बना हुआ है, जो प्रोग्रामर्स ने बनाया है स्टैंडर्ड, ताकि एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर का कोड अंडरस्टैंड कर सके कि हम जो है वो कोड लिखें किसी ऐसी जगह पे जो हमारे कोड को कन्वर्ट कर दे ऑफ कोड। तो प्रोग्रामर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड कंपाइलर्स बना दी और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना दी जिनके अंदर हम कोड करते हैं और देन वो कोड कन्वर्ट हो जाता है ऑफ कोड के अंदर, मीन्स मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो अब हमने कंपाइलर फिलहाल तो हम ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड लेकिन सेकेंड नंबर पर मैंने बताया था सेंटेक्स। सेंटेक्स जो होता है वो एक्सटेंडेड डिफाइन किया गया है कि जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे पे लिखते हैं तो उसके लिए और चीज़ होता है, इंग्लिश लिखते हैं तो ABCD लिखते हैं, न्यूमेरिकल लिखते हैं तो 1 2 3 4। तो ये एक्सटेंडेड डिफाइंड हुआ। मैंने ये कुछ बजाते खुद कुछ तो नहीं थे, ये तो हमने खुद मतलब ये सिंबल्स खुद से बनाए हैं और हमने इनको स्टैंडर्ड कर दिया कि आइंदा रहती दुनिया तक जब तक कोई भी इनको यूज़ करेगा तो वैसे ही यूज़ करेगा। तो प्रोग्रामिंग का भी कंसेप्ट है सी प्लस प्लस का जो सिंटेक्स होगा वो भी किसी ने लिखा है और एज इट इज़ लिखा है कि एट द एंड तक जब तक सी प्लस प्लस चलती रहेगी तब तक ये सिंटेक्स यूज होता रहेगा। इसमें इसकी वोकेबलरी में एडवांसमेंट होती रहती है, कुछ नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। जैसे एक CS50 अकेडमी है, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले वो अक्सर सी प्लस प्लस में थोड़ी सी एडवांसमेंट कर देते हैं, कोई नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो फॉर हम भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम जो है ना देखेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमने, फिर उसके बाद लॉजिक की बात करनी थी तो आज हम थोड़ा लॉजिक को देखेंगे और बल्कि लॉजिक को अगले टाइम लेक्चर में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम बाकी वेरिएबल्स को देखेंगे कि हमारे जो बाकी वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। मीन्स हमने इंट को अच्छे तरीके से देख लिया था। अभी ये दोबारा से ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर में जाते हैं, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे इसको ज़रा इसको थोड़ा बड़ा कर। अब हम कोशिश करेंगे ज़रा अच्छे तरीके से कोड करें, थोड़ा लेंथी कोड करें, ठीक है। तो आज मैं डिफाइन करवाऊँगा फ्लोट एक्स। तो मैं इसको सीन करवाता हूँ। अब आप खुद गेस करें मैं इस प्रोग्राम में कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके अपने माइंड में एक assumption करें, फिर खुद को खुद से कंपेयर करें कि आया मेरा आंसर ठीक था या नहीं था। तो दिस विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन। मैं इसको रन करूँगा तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सम टाइम इंटर कर देते हैं। फ्लोट फ्लोट इंटीजर के तरह भी काम कर सकता है। अगर हम इधर यहाँ पे मैं एंटर करता 10.0 तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन देखना एक मिनट आपको मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10.23, ये देखो 10.23 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी को फ्लोट को इंटीजर करते हैं और हम चेक करेंगे क्या है। ये भी हमारे पास जो है ना वो पॉइंट में नंबर दे सकता है या नहीं दे सकता। तो हमारा प्रोग्राम रन होगा 10.23। ये देखो इसने सिर्फ 10 दी है हमें, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं दी, जबकि फ्लोट ने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी दी थी और वो सिंपल से सिंगल वैल्यू भी दे सकता है। इसका मतलब क्या, फ्लोट दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो सकता है। सो यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं। अभी इस कोड को अगर कोई समझना चाहे तो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि कंपाइलर, कोई भी कंपाइलर लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन पे कंपाइलर आएगा, उसको पता चलता है इसको पहली लाइन पे ले जाएगा।
उसको याद, कंपाइलर आई इंक्लूड स्ट्रिंग का अटैच को देख पड़ेगा, उस समझ जाएगा यार कि ये हेडर फाइल है, इसका मतलब है इसमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स है। सेकंड लाइन पे आएगा तो उसको पता चल जाएगा हाँ भाई इनपुट आउटपुट में एसटीडी यूज हो रहा है, ये हेडर फाइल्स हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरीज होती है जो इंक्लूड करना जरूरी होती है। जब आप आगे फंक्शंस पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फाइल्स ऊपर क्यों ऐड करते हैं, इनका क्या मकसद है, ये क्या कैसे यूज होंगे, ऊपर क्यों यूज करते हैं इनको, ये क्या इनके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद मेन आपको बताया था, मेन जो होता है ये मेन बॉडी है, मेन दरवाजा है किसी भी फंक्शन का। प्रोग्राम हमेशा इसी फंक्शन से एंटर होगा और इसके अंदर जो कुछ होगा उसको रन करेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है यहाँ तक। ये रिटर्न जो है ये अभी आपको मैंने इसलिए नहीं समझा रहा कि आगे फंक्शंस में समझाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखें कि ये जो रिटर्न है जीरो है ना, ये एफिलेटेड है इसके साथ, इंट के साथ। ये दोनों जिधर इंट होगा वहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है। तो आगे चल के इसको देखेंगे मोर क्लियरली। फिर फॉर द टाइम बिंग इस लाइन पे प्रोग्राम है वो कहते हैं जी इंटीजर एक्स, एक मेमोरी में जाकर एक ब्लॉक बन गया जिसका नाम एक्स हो गया, और उस ब्लॉक के अंदर अब अगली लाइन पे जब जाएगा कोड तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा जी यूजर को बोलेगा इनपुट करो भाई, भाई मेरे को इनपुट चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो जब तक तुम इनपुट नहीं करोगे प्रोग्राम अगली लाइन पे नहीं जाएगा। तो ये टर्मिनेटर का मतलब है यहाँ पे लाइन खत्म होगी, तो जैसे ही तुम यहाँ पे इंटर करोगे उसको कोई वैल्यू दोगे तो वो मेमोरी में जाके वो जो एक्स नाम की जगह बनी हुई है उसमें जाकर स्टोर कर देगा आराम से। और उसके बाद फिर अगली लाइन पे जाएगा और बोलेगा सी आउट इंटर नंबर इस, इंटर नंबर इसके बाद मैंने ये दोबारा डाल के कॉन्केटिनेट करके एक्स को लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दोबारा जाएगा मेमोरी में, एक्स को ढूंढेगा, एक्स के अंदर जो वैल्यू उसको पकड़ के लाएगा, ला के इस जगह पे लिटा देगा। तो अब उससे हो गई है कि इंटर नंबर इस के आगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल प्रोग्राम। अब हम लॉजिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। आज हम एडिशन वाला प्रोग्राम, बल्कि पहले एक दफ़ा करेक्टर को भी देख लेते हैं, फ्लोर तो हो गया, करेक्टर को भी देख लेते हैं। तो करेक्टर के बाद फिर आगे चलेंगे। तो करेक्टर हमारे पास होता है जी, करेक्टर को भी कोई भी नाम दे सकते हैं, मेमोरी बनानी है तो हम लिख देते हैं जी करेक्टर वाई, ये एक्स ही करो यार, करेक्टर एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ ए, ठीक है। हाँ मैं यहाँ पे करता हूँ करेक्टर, इसको मैं सी आउट करवाता हूँ यार, देखते हैं सी आउट क्या आता है। सी आउट करो और यहाँ पे हम करवाते हैं एक्स को सी आउट, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। देखो ये हमारे पास ए आ गया यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो है करेक्टर भी उसी तरीके से आगे हम जब यूज़ करेंगे पासवर्ड वगैरह में दूसरा तीसरा तो आपको समझ आ जाएगी, स्ट्रिंग भी इसी तरीके से होती है। सो अब हम चलते हैं थोड़ी लॉजिक की तरफ। अब हम बनाते हैं एक इंट एक्स कॉमा एक्स, बल्कि पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। सी आउट इंटर ए नंबर एक्स बैकस्लैश एन एन, ठीक हो गया। उसके बाद हम करते हैं सी यहाँ तक जो सी से जो हमारे पास दो इंटीजर डिफाइन हुए, दोनों इंटीजर को हमने इनपुट करवा लिया। अब हम ये कर सकते हैं कि एक और इंटीजर लेते हैं इंट सम इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है। ये पूछ रहा है इंटर नंबर। अब देखो इस प्रोग्राम को पहले हम जो है ना इधर से रन नहीं करते, पहले हम इसको खुद समझते हैं ये प्रोग्राम। सबसे पहले हमारे पास एक इंटीजर आ गया एक्स, मेमोरी में नाम रख दिया हमने एक्स लोकेशन का। उसके बाद हमने एक और बना दिया वाई, अभी मेमोरी में ब्लॉक्स बन रहे हैं, मतलब उनके नाम लिखे जा रहे हैं, ब्लैंक पेपर बन रहा है, ठीक है। पेपर है उसके टॉप पे लिख दिया गया एक्स, इस डब्बे का नाम एक्स है, इसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से वाई बन गया, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। देन हमारे पास अगली लाइन पे जाओ तो ये आ जाता है सी आउट इंटर अ नंबर एक्स बैकस्लैश एन। इस लाइन का मतलब ये है कि ये सिंपल एज इट इज प्रिंट होगी, और बैकस्लैश एन का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास सी इन एक्स,
सी एन एक्स मतलब कि इधर इधर आके प्रोग्राम रुक जाएगा। जैसे ही मैं सी एन एक्स एक्स में कोई वैल्यू स्टोर करूंगा, जब तक नहीं कर लेता ना प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात माइंड में ज़हनशीन कर लेंगे, प्रोग्राम आगे तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं एक्स में कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर लेता, क्योंकि ये रन टाइम वैल्यूज़ है। रन टाइम वैल्यूज़ वो चीज़ जो कि हमारा यूज़र एंटर करता है प्रोग्राम की रन होने के टाइम। ठीक है, अब जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू एंटर करूँगा वो अगली लाइन पे चला जाएगा, फिर बोलेगा नंबर वाई एंटर करो भाई। तो फिर मैं जब सी एन वाई जब तक एंटर नहीं करूँगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा। अब जैसे ही वो प्रोग्राम सी एम ने वाई एंटर किया, वो अगली लाइन पे गया, तो वो क्या करेगा, इंट सम। प्रोग्राम पहले बोलेगा यार मुझे एक और मेमोरी बनानी है, एक और डब्बा बनाना है मेमोरी के अंदर जिसका नाम होगा सम, और उसकी टाइप होगी इंटीजर इंटीजर नस्ल का होगा। ठीक है, अब उसके अंदर सम के अंदर इक्वल आ गया, मतलब इसके अंदर अब सम के अंदर क्या वैल्यू होगी, सम के अंदर वैल्यू होगी जो एक्स है उसको ऐड करो वाई के अंदर, जो रिजल्ट आए उसको स्टोर कर दो सम के अंदर। ठीक है, और अब मैं नीचे करूंगा ओके, अब मैं नीचे करूंगा। अब देखो हमने सम को डिस्प्ले भी तो करवाना है ना, क्योंकि हमने अभी तक तो सिर्फ उसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो हम यहाँ पर तो सब ऐड किया है सम इज, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या आउटपुट करवाएंगे सम। ठीक हो गया सर। तो अब हम इसको चेक करते हैं हमारे कोड को, इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। आई गेस तो प्रोग्राम चल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 10, वहाँ एंटर करता हूँ 20, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 30। तो ये परफेक्टली वर्किंग है हमारे लिए। तो अभी तक कोई कन्फ्यूजन है अगर किसी को तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कोई भी कोड देगा उसको लाइन बाय लाइन समझेगा। अब मैंने अगर ये माइनस के लिए बनाना है ये फंक्शन, तो क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो तेरा मैं एंटर करता हूँ 100 50, रिजल्ट क्या आना चाहिए 50। ये हमारे पास अच्छी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो रन करते हैं इसको, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 10 10 20, तो हमारे पास रिजल्ट 200 आ गया। अब हम करते हैं इसको डिवाइड, कैसे बनाता 10 20, 10 डिवाइड बाई 20 क्या होता है 0.5 होना चाहिए। व्हाट द हेक, जीरो, व्हाट जीरो, ये तो काफी कंफ्यूजिंग सवाल पर चीज हो गई, ये जीरो क्यों आ गया। तो ये आपकी थिंकिंग असाइनमेंट है कि आप नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इसको ट्राई करेंगे यहाँ पे सम जीरो पे क्यों आया। आप मुझे कमेंट करके बताएं यहाँ पे जीरो क्यों आया सम, हालांकि होना आना तो नहीं चाहिए। हम किसी कोई और वैल्यू करके देख लेते हैं। इसको दोबारा से रन करते हैं और हम अब करते हैं 20 2 करते हैं, हमारे पास 10 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे गेम रन करते हैं और इस दफ़ा हम करते हैं 40 डिवाइडेड बाय 25। ये गलत आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है एक, आपने इसका आंसर देना है कमेंट में लाजमी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू टू यू watching this video.